तो क्लास 11 के मेरे विद्यार्थियों, हम लेके आ गए हैं आपका सिलेबस बताने आए हैं। तो सिलेबस समझिए, 2023-24 का सिलेबस बोर्ड ने जारी किया है। क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ छोड़ना है, कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, किस पैटर्न पर आपका एग्जाम होगा, कितने नंबर में क्या आएगा, वो सारी बातें आप क्लियर करेंगे। हम सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कक्षा 11 का हिंदी का सिलेबस। क्लास 11 हमने हिंदी, जिसको आप साहित्यिक हिंदी बोलते हैं, उसका सिलेबस है ये। तो कुल मिला के आप ये जानते हैं 3 घंटे का पेपर होगा, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन आप मानिए आपका 11 है तो 3 घंटे का ही पेपर मानो, ठीक। खंड का में गद्य पद्य, खंड काव्य, नाटक और कहानी आएंगे, ठीक है। खंड का में क्या आएगा, गद्य पद्य और कहानी आएंगी। थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, अब देखो, खंड का में गद्य आएगा, पद्य आएगा, खंड काव्य आएगा, नाटक आएगा और कहानी आएगा। संस्कृत खंड खा में आएगी, गद्य पद्य, निबंध, काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत व्याकरण और अनुवाद, ये सारी चीजें खंड खा की होंगी। खंड का में सबसे पहले समझते हैं 50 अंकों का होगा, खंड खा भी आपका 50 अंकों का होगा। हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। आपको क्या पढ़ना है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग पढ़ना है। 5 नंबर में आपका हिंदी गद्य का विकास आएगा। 5 नंबर में हिंदी काव्य साहित्य का विकास आएगा। काव्य साहित्य में पद्य साहित्य का उद्भव विकास, काल विभाजन आपको पढ़ने हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि रचनाएं पढ़नी है। इतना पढ़ना है आपको, इसके बाहर नहीं जाएगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे, पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। फिर आपका गद्य के पाठों में एक लेखक का जीवन परिचय, जीवनी, कृतियां, भाषा शैली इत्यादि आएगा। अधिकतम 80 शब्दों में आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर आपको कवि परिचय, यानी कुल मिला के एक लेखक का और एक कवि का जीवन परिचय आएगा। 5 का इनका रहेगा और 5 का उनका, कुल मिला के 10 अंकों का जीवन परिचय आएगा, एक कवि का और एक लेखक का, ठीक है। कहानी, कहानी में आपको चरित्र चित्रण करना होगा। कहानी के तथ्यों पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न बनेंगे। कुल मिला के कहानियां जो आप पढ़ेंगे वहां पे या तो कहेगा आपसे कहानी की कथावस्तु लिखिए, कहानी कला के तत्व लिखिए, अथवा फला व्यक्ति का चरित्र चित्रण कीजिए उस कहानी के आधार पे, तो 5 नंबर में भी आ जाएगा। फिर आपको नाटक पढ़ना होगा। नाटक में भी पात्रों का चरित्र चित्रण, ठीक है, अंकों का सारांश वगैरह आपसे लघुत्तरीय प्रश्न पूछेगा, ठीक, जो कि आपको नाटक पढ़ना है। फिर खंड खा आएगा, तो आपको संस्कृत दिग्दर्शिका जो आपने पढ़ी है, वहां संस्कृत दिग्दर्शिका का गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आएगा और पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। कुल मिला के 7-7 14 अंक का आपका दिग्दर्शिका से होगा और 2 संस्कृत के प्रश्नोत्तर। तो ये आपका 18 नंबर का दिग्दर्शिका से आएगा, जो संस्कृत दिग्दर्शिका अनिवार्य खंड है वो, ठीक है। ये 2 प्रश्न आपको साहित्यिक हिंदी का सिलेबस बता रहे हैं कक्षा 11, सामान्य का बताएंगे अलग, ठीक है। इतने चैप्टर, कितने चैप्टर साहित्यिक वालों को पढ़ने हैं। साहित्यिक हिंदी कौन लेता है, साहित्यिक हिंदी वे विद्यार्थी पढ़ेंगे जो कला वर्ग से हैं, ठीक है। जो कला वर्ग से हैं वो साहित्यिक पढ़ते हैं। जो विज्ञान यानी जो साइंस साइड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर वगैरह लेते हैं, व्यावसायिक शिक्षा लेते हैं, वे जनरल हिंदी पढ़ते हैं, सामान्य हिंदी, ठीक है। अब देखिए काव्य सौंदर्य के तत्वों में सभी रस आपको पढ़ने हैं। तो सभी रस आपको पढ़ने, हम कक्षा 12 के लिए जो सभी रस पढ़ाएंगे तो वही आपको 11 वालों को भी पढ़ना है, ठीक है। परिभाषा, उदाहरण, पहचान। अलंकार आपको शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, 3 ये शब्दालंकार पढ़ने हैं। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय, प्रतीप, दृष्टांत और अतिशयोक्ति अलंकार आपको पढ़ने हैं। छंदों में आपको मात्रिक छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया, हरिगीतिका, बरवे पढ़ने हैं। और वर्णवृत्त में
इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, सवैया, मत्तगैन, सुमुखी, सुंदरी, बसंत, तिलका इत्यादि पढ़ने हैं। मुक्तक में मनहर कवित्त छंद आपको पढ़ना है। ठीक है, निबंध देखिएगा, निबंधों में आपको कुछ खास नहीं है, बस निबंध आपके किसी एक विषय पे पूछ लिए जाएंगे, जैसे जनसंख्या है, पर्यावरण है, स्वास्थ्य, शिक्षा है आदि विषयों पर निबंध पूछे जा सकते हैं। संस्कृत व्याकरण में क्रम संख्या 12-13 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 12-13 ये है, ठीक है। यहां से संधि आपकी ऑब्जेक्टिव रहेगी। स्वर संधि में आपको क्या क्या पढ़ना है? स्वर संधि में एचो अयवायावः इंगः पदांतादति इंग पर रूपम, यानी अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि, ये 3 संधियां स्वर संधियां पढ़नी है। स्तोहिश्चुनाष्टु इष्टुनाष्टु झलाम जझसी और खरिचा मो अनुस्वारा तोरली अनुस्वारा से यही परस्वरण इत्यादि आपको व्यंजन संधि पढ़नी है। विसर्ग में विसर्जनीय से सह ससजुसोरुह अतोरोर प्लुताद अप्लुते हसीचा रोरीचा, ये इतने सूत्र आपको पढ़ने हैं। समास में आपको अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुब्रीहि 3 समास पढ़ने हैं। शब्द रूप में आपको आत्मन, नामन, राजन, जगत और सरित के शब्द रूप पढ़ने हैं। सर्व, इदम और यद के सर्वनाम के शब्द रूप पढ़ने हैं। धातु रूप में लट लकार, लोट लकार, विदलिंग लकार, लंग लकार और लिट लकार, परस्मयपदी, स्था, पा, नी, दा, क्री और चुर धातुएं पढ़नी है आपको। और प्रत्यय में आपको कृत, कत, कत्वा, तब्यत और अनियर प्रत्यय पढ़ने हैं आपको। तद्दित में आपको त्वा प्रत्यय पढ़ना है, मतु प्रत्यय पढ़ना है, वतु प्रत्यय पढ़ना है। ठीक है। विभक्ति में अभिता, परिता, समयानिक्सा, हा प्रतियोगी, अब द्वितीया विभक्ति पढ़नी, एनांग विकारा सायुक्त प्रधान तृतीया पढ़नी है। नमास्व स्वाहा अलम वसठ योगात चतुर्थी पढ़नी है। षष्ठी शेषे और यतश्च निर्धारणम, ये षष्ठी सप्तमी विभक्ति पढ़नी है। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। ठीक है। अब बाकी पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो समझिए। आपको हमने अभी पढ़ा भी दिया है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ। भारतीय साहित्य की विशेषताएं बाबू श्याम सुंदर दास का लिखा हुआ। सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता पढ़नी है। डॉक्टर संपूर्णानंद का शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना है। राहुल सांस्कृत्यायन का अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा पढ़नी है। राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं बनाम गुलाब पढ़ना है। और सड़क सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता एवं संरक्षण के लिए आपको पढ़ना होगा, निबंध लिखना होगा, ये स्कूल में लिखवाए जाते हैं। काव्य में आपको कौन कौन से चैप्टर क्या क्या पढ़ना है? कबीर दास जी का आपको पढ़ना है साखी और पदावली। मलिक मोहम्मद जायसी का नागमती वियोग वर्णन पढ़ना है। सूरदास का विनय वात्सल्य भ्रमर गीत पढ़ना है। तुलसीदास का भरत महिमा, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका पढ़नी है। केशवदास का स्वयंवर कथा, विश्वामित्र और जनक की भेंट और बिहारी का भक्ति एवं श्रृंगार पढ़ना है। महाकवि भूषण का शिवा शौर्य छत्रसाल प्रशस्ति पढ़ना है। विविधा में आपको सेनापति देव और घनानंद पढ़ना है। कि ब्रख को तरनी तेज साहसो किरण करी ज्वालन के जाल विकराल बरसत हैं। ठीक है। सिरी में शशि को स्वरूप पावे सबिता उघाम हूं में चांदनी की दूती दमकती है। तो ये सब आप पढ़ेंगे विविधा में। ठीक। बाकी आप जानते हो तुलसीदास चलत पयादे खात पल पिता ती दीन तजराज, चलत मनावे जात मनावन रघुबरें भरत सरिसों आज। तो ये भरत महिमा आप पढ़ेंगे। विनय वात्सल्य पढ़ेंगे। नागमती चितौर पथहेरा, प्यू गए पुनिकीन न फेरा, ये आप पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का नागमती वियोग वर्णन। ठीक है। प्यू से कहो संदेशना हे भौरा हे काग, तेरी बिरह जरिमुई तेहिक धुआं हम लाग। ऐसे तमाम अच्छी अच्छी चीज़ें आपको काव्य में पढ़ने को मिलेंगी। और फिर आपका आता है कथा साहित्य। कथा साहित्य अर्थात जो कहानियाँ होंगी, इन कहानियों में आपको क्या पढ़ना होगा? प्रेमचंद की बलिदान कहानी, इतनी मार्मिक कहानी है कि आंसू आ जाएंगे। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप प्रेम पर आधारित कहानी है। भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित है। बाह्य आडंबरों का इसमें विरोध हुआ है एक। ठीक है। यशपाल का समय और जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा कहानी है। ध्रुव यात्रा इंटर में भी है तो कॉम्बिनेशन है, ध्रुव यात्रा इंटर में पढ़ाएंगे, वही आपको पढ़नी है। एक ही कहानी है जैनेन्द्र कुमार की, ध्रुव यात्रा कंबाइंड है 11 और 12 के लिए। ठीक। फिर आपको नाटक पढ़ने होंगे। आपको खंड काव्य नहीं पढ़ना है, आपको नाटक पढ़ने हैं। कौन कौन से नाटक पढ़ने हैं?
कुहासा और किरण विष्णु प्रभाकर का लिखा हुआ, आन का मान हरिकृष्ण प्रेमी का लिखा हुआ, गरुण ध्वज लक्ष्मी नारायण मिश्र का लिखा हुआ, सूतपुत्र गंगा सहाय प्रेमी का, राजमुकुट व्यथित हृदय का। किस जिले में कौन सा चलता है ये समझना है आपको। आप अगर समझिए, यहां पर देखो, यहां पर एक एक चीज समझ लीजिए। अगर आप मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं और पीलीभीत में रहते हैं तो आपको कुहासा और किरण विष्णु प्रभाकर का पढ़ना है। आन का मान आपको पढ़ना है अगर आप वाराणसी, लखनऊ, इटावा, बरेली, फरुखाबाद, एटा, शाहजहांपुर, उन्नाव और हमीरपुर में रहते हैं तो आपको आन का मान पढ़ना है। गरुण ध्वज अगर आप आगरा, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच और ललितपुर जिलों के हैं तो आपको गरुण ध्वज पढ़ना है। सूतपुत्र नाटक गंगा सहाय प्रेमी का है। प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौन, हरदोई और बाराबंकी के बच्चे पढ़ेंगे आपका सूतपुत्र। राजमुकुट पढ़ेंगे कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्जापुर, देवरिया, बांदा और रामपुर के बच्चे पढ़ेंगे राजमुकुट। ठीक है। आपको खंडखा आएगा। खंडखा में आपको संस्कृत दिग्दर्शिका में क्या पढ़ना है। संस्कृत दिग्दर्शिका में आपको वंदना, प्रयागः, सदाचारोपदेशः, हिमालयः, गीतामृतम, चरैवेद चरैवेद, विश्ववंद्या कवयः, लोभा पापस्य कारणम, चतुरश्चौरा और सुभाष चंद्र नाम के 10 पाठ आपको संस्कृत दिग्दर्शिका में पढ़ने होंगे। ठीक है। चलिए, तो ये आपका था साहित्यिक हिंदी वालों का क्या संपूर्ण सिलेबस। ओके, चलिए, तो अब इसके बाद हम बताएंगे आपको सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए जो सिलेबस आएगा।